यदि किसी को मतलब स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या एंजाइटी है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि उसके ब्रेन के कहीं न कहीं किसी न किसी एरिया में फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल मतलब अबनॉर्मलिटी है। अच्छा। मतलब कहीं न कहीं न्यूरोलॉजिकल लेवल पर कोई न कोई न्यूरोलॉजिकल ग्रुप, कोई न कोई ब्रेन का एरिया है, वहाँ पर न्यूरॉन्स के फंक्शंस खराब हो रहे हैं जो नॉर्मल फंक्शन नहीं है। अच्छा, ठीक, बिल्कुल ठीक। जैसे एक हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे किसी को डिप्रेशन है, ठीक। डिप्रेशन का मतलब ये हुआ कि उसके ब्रेन के फ्रंटल लोब में जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है वो गड़बड़ है। अच्छा। क्या गड़बड़ है? उसके ब्रेन में यदि मतलब कम से कम न्यूरॉन अवेलेबल है उसके थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग, रिस्पॉन्डिंग, रीजनिंग पैटर्न्स के लिए। वो क्यों? जैसे हम लोग सब जानते हैं, साइंस ने प्रूव किया है, एक आदमी के दिमाग में मतलब 80 to 100 बिलियन न्यूरॉन होता है। अच्छा। मतलब 80 अरब से लेकर 100 अरब तक न्यूरॉन्स होता है जी। अब ये न्यूरॉन हमारे सारे काम के नहीं हैं, है ना? बिल्कुल। ये हमारे लिए यदि लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का कोरिलेशनल स्टेटस 1% है तो 100 अरब अगर है न्यूरॉन मेरे पास तो 1 अरब न्यूरॉन ही हम काम में ला सकते हैं। बाकी मतलब 99 अरब न्यूरॉन बेकार है। उसे हमारी थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग, रिस्पॉन्डिंग के लिए यूज नहीं हो रहा वो। अच्छा। केवल एक अरब यूज हो रहा है। 100 में 1 न्यूरॉन यूज कर रहे हैं आप। यही अगर 2% है तो 100 में 2 न्यूरॉन आप यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना? बाकी 98 बेकार हैं। ठीक। डिप्रेशन में क्या होता है कि आप जैसे नॉर्मल हैं, जब आप नॉर्मल थे उस समय आप 100 में 5 न्यूरॉन यूज कर रहे थे, ठीक है? 7 न्यूरॉन यूज कर रहे थे, 10 न्यूरॉन यूज कर रहे थे। लेकिन ज्यों ही आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आपके न्यूरॉन्स के यूज करने का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। क्या करता है वो आदमी अब एक ही बात पर सोचेगा। अच्छा। जैसे प्यार में धोखा मिल गया है, अच्छा। तो वो क्या है, हरदम उसी लड़की के बारे में, उसी चीज़ को, उसी लड़के के बारे में उसके थॉट्स चलते रहेंगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे रहेंगे, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या होगा। क्या उसके मदर फादर पर बीत रही है? क्या उसके घर में बीत रहा है? उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके सोचने की शक्ति खत्म हो गई है। अच्छा। वो कुछ नहीं सोच पा रहा, वो केवल एक चीज सोच पा रहा है। पॉइंटेड फोकस्ड ब्रेन हो गया। मतलब एक ही पॉइंट पर वो सोचता रहेगा और सोचते सोचते इतना वो नीचे चला जाएगा कि उसको लगेगा कि अब आत्महत्या ही एक उपाय है। अच्छा। अब कोई उपाय नहीं। ऐसा भी होता है? जी, ऐसा ही होता है। रिवर्स सिग्नलिंग थेरेपी, हम जिस थेरेपी से किसी भी मानसिक बीमारी को 3 से 4 महीना में ठीक कर देते हैं। अच्छा सर, एक हमारा सवाल है। मान लीजिए कि मान लीजिए सवाल आपका अभी तक उसका आंसर नहीं मिला है। आंसर ये है, रिवर्स सिग्नलिंग थेरेपी है जैसे डिप्रेशन में हुआ कि उसके न्यूरॉन्स के यूज करने का रेशियो घट गया। अच्छा। तो हमारा थेरेपी ये है कि उसके ब्रेन की न्यूरो सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो उसका ब्रेन हार्मोनी में आ जाता है और फर्स्ट क्लास वो फिर डिप्रेशन से बाहर उसी समय हो गया। उसके सारे सिम्टम्स, उसका उदासी, उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी, उसका नींद नहीं आना, उसे पॉइंटेड सोचना, वो हंसना नहीं, हरदम मतलब सुसाइड के बारे में सोचना, घर से भाग जाना, जिंदगी से मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाना, गुस्सा आना, इरिटेशन, सारी एक साथ समाप्त हो जाती है। सारी बीमारी एक साथ समाप्त हो जाती है। तो मतलब डिप्रेशन के केस में ऑलवेज न्यूरो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना पड़ता है।
ये सभी बीमारी को दूर करने के लिए आप कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं? हम कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते। मैं कोई मेडिसिन केमिकल या मॉलिक्यूल नहीं देता। मैं केवल रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी से इलाज करता हूँ। रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी नॉन इन्वेसिव है, अच्छा, न्यूरो फ्रेंडली है, न्यूरो इंडिजिनस है, इम्यूनो फ्रेंडली है और कंप्लीट नेचुरल है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट है। मैं ह्यूमन ब्रेन को न केवल रीड कर सकता हूँ, उसमें मैं इंटरफेयर भी कर सकता हूँ। ह्यूमन ब्रेन को ही मैं कमांड देता हूँ रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी से। ये खुद ही अपने आप को ठीक करता है। ह्यूमन ब्रेन एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है। ये खुद ही अपने आप को रेगुलेट करता रहता है। उसके इसी प्रॉपर्टी को हमने हथियार बनाया है। अच्छा, मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, उसके ब्रेन को ही हम कमांड देंगे और वो अपने आप को ठीक करेगा। उसका ब्रेन खुद ही ठीक करेगा, खुद ही अपने आप को ठीक करेगा। हम कमांड देंगे, रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी के द्वारा हम कमांड देते हैं। अच्छा। और वो ठीक करता है। ठीक, इसमें कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं होता। एक भी मेडिसिन नहीं, नो मेडिसिन एट ऑल। थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप में बात नहीं कह रहे हैं सर आप? क्यों कंफ्यूज क्या? एक भी मेडिसिन नहीं लेंगे और नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे? एक मिनट। आज तक ये बताइए आप कि मानसिक रोगों को ठीक करने की कोई मेडिसिन बनी है क्या? अब तक तो हम नहीं सुने हैं कि कोई मेडिसिन। एक मिनट समझिए इसको। मेंटल हेल्थ के फंक्शनल, हम बोल रहे हैं फंक्शनल। हमारा ये डॉक्टर्स भी सुनेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट भी सुनेंगे, रिसर्चर भी सुनेंगे, साइंटिस्ट भी सुनेंगे, सबके लिए है। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर को, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को, फंक्शनल किसी भी डिसऑर्डर को ठीक करने की मेडिसिन है क्या?